ओके बेटा जी, हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकेंड बैच के साथ सेकेंड वर्कशीट। लेकिन वी हैव चेक दैट क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर दे आर नॉट इन योर सिलेबस। तीनों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपके सिलेबस से डिलीटेड है इस ईयर। तो इसीलिए हम अब सिलेंडर के जो आगे के क्वेश्चंस है वो स्किप कर देंगे और कोन और स्फेयर करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस वैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये एट्थ की बुक का भी क्वेश्चन है। तो एट्थ के यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहां पर सॉल्व है, वहां से देखना हो वहां से देख लेना। एंड ऑल दिस बेस्ड ऑन ये सर्कुलर वेल जो है वो भी एक सिलेंडर हो गया, इसको भी स्किप कर रहे हैं। वाटर हीटिंग सिस्टम है, सिलेंड्रिकल पाइप का बना हुआ, तो अगेन सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो छोड़ देते हैं। वी आर स्टार्टिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। लेकिन फिर भी जो फर्स्ट बैच के साथ रिकॉर्डिंग हुई है जिसमें जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, कर लेना बेटा। कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में या फिर किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में वो यूज आ जाता है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, कर लेना। कोई एक ही तो वीडियो है, 1.5x पे ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसे समझने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, सिर्फ पार्टी हैट का ऐसा राउंड वाला पोर्शन है ना। द कैप आई एम वेयरिंग इज आल्सो लुकिंग लाइक अ पार्टी हैट अ लिटिल। उसका जो सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। ठीक है। अभी पाई आर एल, और ये तो हो गया बेटा सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ इस कर्व पोर्शन का, सिर्फ इस कर्व पोर्शन का एरिया। अगर इसके नीचे एक मैं लिड लगा दूं, बंद कर दूं इसको, जैसे कॉर्नेटो के ऊपर एक कवर लगा हुआ आता है ना। अगर वो इसके ऊपर मैं एक लिड लगा देती हूँ तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टीएसए। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनाने के लिए पाई आर एल में एक पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। पाई आर कॉमन है, ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर इज दी टीएसए ऑफ कोन। वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। देखो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आता है कि एक, अगर आप सेम हाइट सेम रेडियस का आप एक सिलेंडर बनाते हो ना, तो जो उसका वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 होता है। मतलब आप एक सिलेंडर में से अगर एक कोन कट करते हो तो वैसे 3 कोन्स कट हो जाएंगे, 3 वॉल्यूम्स। ठीक है। वो मिलाकर एक पूरा सिलेंडर बनाता है। तो क्योंकि मुझे याद है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दो। ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। चलो, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, दे आर टेलिंग यू द सीएसए ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लांट हाइट 10। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, एक कोन बनाया, इसका स्लांट हाइट इज दिस। ठीक है। स्लांट हाइट गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। वो आपसे कर्व सरफेस एरिया कह रहे हैं, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एल इसमें स्लांट हाइट होती है, तो पुट कर दो। सिंपल, कितना क्वेश्चन सिंपल था। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई क्या पूछेगा आपसे। लो, 220। अब एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हो ना, तो स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है। यूनिट ठीक लगाना, नहीं तो हाफ मार्क जाता है। मैम से मांगते रहोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। द हाइट ऑफ अ कोन, कोन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले एक। द हाइट ऑफ अ कोन 16 सेंटीमीटर्स, दिस इज 16 सेंटीमीटर्स। ये सीधा वाला हाइट बेटा, हाइट जब भी दिया होता है तो परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही होती है। एंड द बेस रेडियस इज 12, तो दिस इज 12। सॉरी, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द स्लांट हाइट। तो अगर कोई बेस है और उसके ऊपर हाइट है तो वो हमेशा राइट एंगल्स पे होगी ना। तो अगर उसकी स्लांट हाइट निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकती यहाँ पे, कि कोन ऐसे ही तो बना हुआ है कि नहीं बच्चे। तो इतने पोर्शन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ही सॉल्व करना है। दिस इज 16, दिस इज 12 और हाइपोटेन्यूज इज अननोन टू यू। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। राइट और नॉट?
आ गया समझ में कि नहीं आया? सॉल्व कर लोगे अपने आप से। इसको भले एल का स्क्वायर ही लिखना कि कहीं हाइट से एल को कंफ्यूज मत कर जाना। तो अभी सॉल्व करने के लिए इसको 16 का स्क्वायर इज 256, 12 का स्क्वायर इज 144। दोनों को ऐड किया, आंसर क्या आ जाएगा? 10 एक और, एंड देन दिस इज 400 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। 420 का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू एल स्क्वायर, मीन्स एल इज 20। कोई प्रॉब्लम बेटा? दिस इज 20। सिंपल। ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कोई डाउट यहाँ पे किसी को बोल के बता दो। नो मैम। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 here says the curved surface area of a right circular cone, CSA of cone given है, आपको वैल्यू गिवन है उसकी। अच्छा, फाइंड करना है। CSA of right circular cone of height this, हाइट ड्रॉ करते हैं 16, रेडियस 12। अरे, इसका CSA फाइंड करने को कह रहे हैं। अभी तो करके आए हम 16 और 12 वाला जो कोन होगा उसका L निकालना पड़ेगा। वो पहले वो हम अभी सॉल्व करके आए हैं, 20 आया है। और उसके बाद पाई आर एल में पुट करना है। 22/7, R is 12, L is 20। CSA हमेशा पाई आर एल से फाइंड होता है ना, तो L निकालना ही पड़ेगा उसमें आपको। और वो मैंने वो यूज कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 का। आपको मार्क्स के लिए पूरे करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लोगे? मैं आगे बढ़ जाऊं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैलकुलेशन तो कर सकते हो, इतने अच्छे बच्चे तो हो कि नहीं हो? अर्नव, अर्नव का कैमरा बंद, अर्नव सो चुका है। अब अर्नव की मम्मा को फोन जाएगा। अर्नव बेटा, सुधर जा, तू सुधर जा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करें अभी बेटा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लांट हाइट 10, स्लांट हाइट 10 गिवन है, बेस रेडियस 10.5। क्वेश्चन करेक्ट है क्या? यस क्वेश्चन मैम। करेक्ट है? क्या गलती है अर्नव क्वेश्चन में? मुझे कैसे पता चला गलती क्वेश्चन में? कोई लॉजिक लगा सकता है? मैम मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है बताने में। मैम नहीं नहीं, आई तू थिंक बिल्कुल। 10.5 मैम जो रेडियस है बीच एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। एक बार अर्नव की बात सुन लो। अर्नव, अर्नव क्या कह रहा है? मैम जो बीच की लाइन है वो शायद स्लैंटेड है। बीच की लाइन का भी स्लांट हाइट हो सकती है? नहीं। बीच की लाइन परपेंडिकुलर हाइट होती है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। स्लांट हाइट हमेशा यही होती है। एक्चुअली पता है क्या है क्वेश्चन में गलती क्यों है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होता है। ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कभी लेग्स ऑफ द ट्राइंगल से छोटी हो ही नहीं सकती। मैम वही कही थी मैं, 10.5 एंड 10। है ना? क्वेश्चन में ही लॉजिकल एरर है। ठीक है, अब पता नहीं 10.5 और 10 स्वैप करके क्वेश्चन ठीक हो जाए तो करके देखना। वैसे ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है बेटा, क्योंकि स्लांट हाइट हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का, वो कभी छोटा हो ही नहीं सकता बेस रेडियस से। हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया तो वो हाइपोटेन्यूज से रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने को कह रहे हैं जिसका स्लांट हाइट 10.5 पुट करके देखना। देखना फिर ऑप्शंस में आ रहा है क्या। स्लांट हाइट 10.5 है और बेस रेडियस 10 है। अब सॉल्व करके देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको पाई आर एल निकालना है। पाई इज 22/7, आर का वैल्यू आप 10 पुट करोगे और एल का वैल्यू 10.5।
आप सॉल्व करके देखो, ये दोनों तो शायद, हाँ ये उससे कट हो जाएगा 10.57 से, ये डिविजिबल है। 22 × 15 चेक करो ऑप्शंस में आंसर है क्या? नो मैम, ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन में एरर था बेटा। चले आगे, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 here says the slant height of a cone is 26 centimeter and base radius is 20 centimeter। तो slant height 26 given है और बेस का रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, डायामीटर इज 20 तो रेडियस 10 हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, बेस डायामीटर 20 गिवन था तो रेडियस 10 हो गया। इट्स हाइट इज, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस। है ना। तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर विल बी हाइट का स्क्वायर। कैसे पकड़ा मैंने इसको? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो इसमें से अगर आप एक ये माइनस कर दोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज पी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से एक लेग का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको दूसरा लेग का स्क्वायर पता चल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जब इस तरीके से नंबर्स गिवन हो तो 26 माइनस 10 और 26 प्लस 10 करना है आपको। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसे पी स्क्वायर सॉल्व कर रही हूँ, दिस इज पी स्क्वायर। बोलो मिष्टी बेटा, मिष्टी कुछ कह रहे हो बच्चे? मैम मैं ऑडिबल हूँ। हाँ अब हो, थोड़ा सा बेटर हुआ है। बोलो बच्चे। मैम मैं आंसर बता रही थी मैम, इट शुड बी आई गेस 24। अच्छा, आपने मैं अभी पाइथागोरस आंसर तक पहुंची नहीं थी। अब ना इसको मल्टीप्लाई करके वो मत करना स्क्वायर रूट सॉल्व, इसको यहीं पे ही ब्रेक करो 4 × 4 और 6 × 6 में। और अभी क्या हो गया, 6 × 4 का स्क्वायर हो गया ना, 6 4 ज़ा 24, 24 का स्क्वायर पी स्क्वायर मैम 576। 576। बेटू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पी की वैल्यू 24, 24 स्क्वायर इज पी स्क्वायर। नो बच्चे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पी इज 24। आ गई बात समझ में? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 we are doing now. A surface area of a cone is given to you and its slant height is 14। तो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है, मतलब पाई आर एल की वैल्यू गिवन है। पाई आर एल की वैल्यू 308 गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और स्लांट हाइट मतलब एल का वैल्यू 14 गिवन है, मतलब 22/7 इंटू आर इंटू 14 इज इक्वल्स टू 308। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। आर सॉल्व करने के लिए इनको उधर ट्रांसपोज करके ले जाना, तो आर विल बी 308 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 बेटा जी। सॉल्व करेंगे 1 5 एंड 4, 154/22, 154 11 से डिवाइड होता है, 11 2s are and this is 11 14s are and this 1 and 7, so r क्या हो गया बेटा जी, 7 सेंटीमीटर्स। आपको जैसे कट करना हो वैसे कट कर सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे तरीके से ही सिंप्लीफाई करो, जैसे भी सिंप्लीफाई करना हो कर सकते हो। ठीक है अर्नव, क्लास वर्क सबमिशन चाहिए मुझे।
ओके मैम। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 11। A conical tent is 10 meter high. तो एक कॉनिकल टेंट है, इसकी हाइट गिवन है 10 meters and the radius of its base is 24. The slant height of the tent is, अरे यार फिर से पाइथागोरस थ्योरम चेक कर रहे हैं, हमें आती है कि नहीं आती है, बहुत सालों से कर रहे हैं हम। 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे स्लांट हाइट को एल ही रखा है। तो 10 का स्क्वायर इज 100, 24 का स्क्वायर इज 576, 576 ही होता है ना, एल स्क्वायर। 676 इज एल स्क्वायर। हाँ 26, 26 का स्क्वायर इज एल स्क्वायर, सो एल इज 26। आया समझ में कि नहीं आया बेटा जी? देखो यहाँ भी हाइपोटेन्यूज बड़ा ही है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। ओके, ओके। राइट, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम। एक कोनिकल टोम है किसी बिल्डिंग के ऊपर, उसका स्लांट हाइट इज 25 रिस्पेक्टिवली गिवन है ना। पहले स्लांट हाइट लिखा है तो पहली वैल्यू स्लांट हाइट की है, बाद में डायामीटर लिखा है तो डायामीटर की वैल्यू 14 है ना। तो हम उसकी जगह 7 मार्क करेंगे क्योंकि हम हमेशा रेडियस मार्क करते हैं। द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट CSA एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। वाओ, दे आर सो स्मार्ट। उन्होंने एक यूनिट मीटर स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी है, 100 मीटर स्क्वायर की 210 दी है। तो कभी भी सॉल्व करने के लिए पहले 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं ना। तो 210 डिवाइड बाई 100 कर लो, तो 2.1 रुपी जो है वो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की वैल्यू है। और काम हमें एक्चुअली 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू से ही करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो निकालनी जरूरी है। कभी भी ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन में एक से ज्यादा मीटर स्क्वायर की या एक से ज्यादा यूनिट एरिया की आपको वैल्यू गिवन हो ऑफ व्हाइट वॉशिंग, प्लास्टरिंग, डिगिंग, कुछ भी, तो पहले 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, तभी आंसर सॉल्व कर पाओगे आगे। ठीक है, अच्छा अभी हम चलते हैं यहाँ पे। ओके, चले अभी। व्हाट इज दिस नाउ? तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, उसकी कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश कर रहे हो ना आप, तो मतलब पाई आर एल निकालना है। पाई आर एल को इंटू 2.1 करोगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, है ना? यही कह रहे हो मिष्टी? तो 22, 150 मीटर स्क्वायर आ रहा है मेरा। पता नहीं बेटो, अभी तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, यहाँ तक तो मैं पहुंची भी नहीं हूँ। मुझे एक्चुअली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन भी करना होता है ना। तो ये 7 से 7 गॉन, बाकी को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, है ना। मैं किसी भी नंबर को 25 से क्विकली पता है कैसे मल्टीप्लाई करती हूँ? उस नंबर के पीछे 2 जीरोस लगाकर उसको 2 बार हाफ करो, क्योंकि एक्चुअली 100/4 होता है ना 25। तो किसी भी नंबर को 25 से जल्दी मल्टीप्लाई करना है, उसके पीछे 2 जीरोस लगा दो। यहाँ पे 22 को 25 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 22 के पीछे 2 जीरोस लगा दो, इसको 2 बार हाफ करो, पहले 1100, फिर एक और बार हाफ 550। तो इनका प्रोडक्ट तो आ गया 550, 550 इंटू 2.1। अब कर लेना इसको सॉल्व। ओके, पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट एक्चुअली 10 आता है, ऐसे समझो, अब जीरो कैंसिल। ठीक है, मैं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो उतने जीरो मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल भी करती जाती हूँ। 55 इंटू 21, इससे ज्यादा मैं नहीं करके बताऊंगी, अपने आप कॉस्ट पता कर लेना। कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ? 55 इंटू 21,
मैम 110 110 1155 मैम 1155 1155 आ रहा है बेटा। 21 को 55 से मल्टीप्लाई किया ना बच्चे, तो 21 5 जार किया तो ये 105 आया। और फिर से 51 को 21 से करना है, एक जीरो लगाकर फिर 105 ऐसे लिखोगे स्टेयर्स की तरह, और फिर उन्हें ऐड करोगे 1155। कहाँ है ऑप्शन में? बी पार्ट। ओके, क्लियर है बच्चे? आगे चले। वर्कशीट नंबर 3। Joker's cap is in a form of a cone of base this and height this, area of the sheet to make 10 such caps. कितना सिंपल क्वेश्चन है। कैप बनाने के लिए पाई आर आपको पाई आर एल रिक्वायर्ड होगा, इंटू 10 करना है सिंपल। तो 10 एरिया 10 कैप्स का पता चल जाएगा। 22/7 इंटू आर इज दिस एंड हाइट इज एल निकालना पड़ेगा। नॉट सो सिंपल। और ये आंसर क्या आएगा? 26। फेमस ट्रिपलेट्स को याद कर लो। 7 24 क्या आएगा? सॉल्व करना है इसको। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ट्वेंटी फाइव आ रहा है। 25 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है बेटा, याद कर लो इन्हें। जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 7 12 का होता है, 10 24 26 का होता है। याद करना, कुछ कुछ ट्रिपलेट्स में लिस्ट बनवा दूंगी। ट्रिपलेट्स याद करने अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि अरे वाह, कोन के तीनों साइड्स तो मुझे वैसे ही पता है, और फिर फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एल आ गया हमारा 25 इंटू 10। सॉल्व कर दो बेटा, क्वेश्चन डन। 25 कैसे करते हैं? टाइम्स 25, दो जीरोस लगाकर दो बार हाफ करना है। तो मैम 22 का हाफ 11, 1100 का हाफ 550 इंटू 10। क्या हुआ बेटा? मैम आंसर बता रहे थे ए। गुड, शाबाश। कैमरा बंद करके आंसर बता रहा था मुझे। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आज तेरी मम्मी को बोलूंगी कि पहले अब इसकी रिकॉर्डिंग देखो पूरी, आपको मैम पता कॉफी पी चलेगा रहा ये था कितनी इसलिए। डेडिकेशन से क्लास लेता है। आज मैं अभी तेरी मम्मा को कॉल ही करूंगी, रुक जा इसके बाद। मैम कॉफी पी रहा था इसलिए बंद कर रखी है। तो मैं भी पानी पी रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ साथ में, तो कर लेते हैं बीच बीच में फटाफट से। अब थोड़ी कैमरा बंद करके पढ़ाई होती है। कॉफी पी रहा था और यही टाइम मिला है कॉफी पीने का। नहीं मैम ऐसा नहीं है। दी CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। अच्छा, एक बार हेमिस्फीयर और स्फीयर की बात कर ले। ये हमारा स्फीयर है, लग तो ओवल रहा है। अभी इतनी ठंड में जब हाथ ऐसा कांप रहा है ना, तो वो इससे ज्यादा सुंदर स्फीयर नहीं बन सकता। तो ये जो स्फीयर है हमारा, स्फीयर की शेप देने के लिए लो ऐसे। अब ठीक है, लग रहा है सबको स्फीयर है। तो अब ये जो स्फीयर है हमारा, इस स्फीयर का अगर आपको एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया, इसका कोई CSA TSA नहीं होता। सरफेस एरिया एक राउंड ही सरफेस होती है इसकी। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3πr³। ठीक है, अब हेमिस्फेयर की बात करें। हेमिस्फेयर का जो CSA होता है, सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया, वो फुल वाले का हाफ हो जाता है 2πr²। अगर आपने ऊपर एक ढक्कन भी लगाना है तो दैट इज TSA। तो वो क्या हो जाएगा? 1πr², और ऐड कर दो 2πr² पे तो 3πr²। और एरियाज है तो स्क्वायर यूनिट है, मैं लिख नहीं रही हूँ। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पूरी बॉल से हाफ कर दो कटोरी का। व्हाट इज दिस? 2/3πr³। ठीक है ना? आ गया समझ में? तीनों फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए।
करना शुरू करें फटाफट से क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमसे कह रहे हैं CSA ऑफ हेमिस्फेयर विद रेडियस RS। तो हेमिस्फेयर का CSA 2πr²। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया सीधा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज द TSA ऑफ हेमिस्फेयर इज 3πr²। अभी तो डिस्कस किया। चलो आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन। The CSA of sphere of radius 7 is। CSA निकालना है एक पूरी स्फीयर का, स्फीयर की बात हो रही है, उसका CSA फाइंड करना। बताओ CSA TSA एक ही चीज होती है इसके अंदर, और वो होती है 4πr²। तो 4πr² मतलब 4 × 22/7 × r कितना गिवन है 7। तो 7 × 7 एक 7 चला जाएगा, 7 से कट हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28। 28 × 22 करना है आपको सॉल्व, जल्दी से करके आंसर बता दो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फिर हम आगे चले फटाफट से बच्चे लोग। 616 सेंटीमीटर। शाबाश, वेरी गुड। चले आगे। देखो अर्नव सीधा होके बैठ गया क्योंकि पता है मम्मी है रिकॉर्डिंग देखने वाली है। अच्छी बात है, गुड है, ये डर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऑफ रेडियस 21, चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें। 2 × 22/7 × r² मतलब 21 × 21। 7 से 21 चला जाएगा, 3 रह जाएगा। What is this? 22 3 ज़ा is 66, 21 2 ज़ा is 42। सॉल्व कर लो और मुझे जल्दी से आंसर बता दो क्या है फटाफट से। मैम 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट ए आंसर। गुड, सब चेक कर लेना। मैं अर्नव के कैलकुलेशन पे गुड गुड कह रही हूँ, मुझे आंसर्स नहीं पता है इतना, तो मैं पता नहीं रिलाय तेरे पे कर सकती हूँ ना अर्नव। फाइनल कैलकुलेशन तो मैम बदलेगी नहीं। कैलकुलेशन गलत नहीं कर सकता। चलो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन टेलिंग अस हियर इज द CSA ऑफ स्फीयर। फिर से CSA ऑफ स्फीयर 4πr²। 4 × 22/7 × 14 × 14। कैसा बच्चों वाला वर्कशीट लग रहा है, फटाफट फटाफट सॉल्व हो रहा है। 14 2 ज़ा is 28 × 88। जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट से। टेल मी व्हाट इज द आंसर। मैम सी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर गलत हुए तो अर्नव की नेक्स्ट क्लास में पिटाई है। मैम मैं खुद आके अपनी पिटाई कराऊंगा अगर गलत हुए तो। मैम इसमें ए और सी दोनों सेम है ऑप्शन। ओ यस, A और C सेम है, कोई बात नहीं, दोनों को टिक कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पहले इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट से करो। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 8th कर रहे हैं ना, 7 तक हो गया ना। TSA ऑफ हेमिस्फेयर, TSA ऑफ हेमिस्फेयर 3πr² यूज करना है। तो 3 × 22/7 × r², मैम 10 एक × 10। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 दिखाना। आई थिंक मैंने नंबरिंग गलत कर दी। ले बच्चा, ओके। हमने 7th किया एक था ना? बात, हमने 7th किया ही नहीं था, किया था? अच्छा तभी। किया क्या हमने 7th? मैम किया है। अभी तो क्योंकि ये सेम वाला डिस्कस किया 6th वाला मैम इसमें, 2464 ए और सी आंसर दोनों सेम बताए थे। तो 7th वाला, मैम नहीं 7th वाला किया किधर सही। किया, नहीं किया। मैम नहीं चलो किया। कोई बात नहीं, एक बार 8th वाला देख लो, वो 2 क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पे आए ना। तो मैम 8 3 का पाई आर ए स्क्वायर है ना। हाँ जी बेटू, मैम 8 का ए। 8th का ए,
A part. ए पार्ट 942। यस मैम ए पार्ट। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड मिष्टी, गुड गुड गुड। न मिष्टी का सिर्फ कैलकुलेशन में गड़बड़ है। मिष्टी वो इम्प्रूव हो गई तो तेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले बेटा। चले अभी आगे चले, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगी कैलकुलेशन उतना इम्प्रूव हो जाएगी। चलो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तेरे को अच्छी। अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। डायामीटर गिवन है, यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियस हो गया 7। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया स्फीयर में कुछ होता ही नहीं है, सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि पूरा सरफेस ही कर्व होता है। तो 4 × 22/7 × r मीन 7 × 7, और खत्म क्वेश्चन। 88 7 सॉल्व करके आंसर बता दो जल्दी से, फिर आगे चले। बी ऑप्शन 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। शाबाश, चले आगे। थोड़ा सा मुझे अब एरिया क्लीन करना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको खिसका सकती हूँ आगे। ओ ये आई वॉन्ट। चले बेटा, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? रेशोज पे है कुछ क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। एक छोटा सा बलून बड़ा सा बलून हो गया, स्फेरिकल बलून है, तो ये इसका रेडियस 7 से 14 हो गया। ठीक है, air is being pumped in. The ratio of the surface area of the balloon in two cases is, देखो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। इसका सरफेस एरिया 4πr²। 4πr² में 7 का स्क्वायर। जब भी रेशो बोले ना, पूरा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना, बताती हूँ क्यों। अभी ये क्या है? ये 4πr² में 14 का स्क्वायर, राइट और नॉट। और रेशो फाइंड कर रहे हैं स्मॉलर टू बिगर बलून का, तो दोनों को डिवाइड कर दो। 4π7 का स्क्वायर बाय 4π14 का स्क्वायर, और 4π से 4π कैंसिल कर दो। अगर इसको सॉल्व करने निकल जाएंगे तो अगले 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे एग्जाम में। रेशोज के क्वेश्चन में रेशोज को सॉल्व करने नहीं बैठना है। 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि आप 7 और 14 को पहले डिवाइड करके फिर भी स्क्वायर कर सकते हो, है ना। याद है ना वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 8th में किया था, कि अगर दो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाय x टू द पावर m मल्टीप्लाई y टू द पावर m, तो आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके तब भी पावर लगा सकते हो। ऐसे ही अगर x टू द पावर m बाय y टू द पावर m है, तो आप पहले दोनों को डिवाइड करके फिर भी पावर लगा सकते हो। याद है ना ये एक्सपोनेंट के लॉस। तो वही है यहाँ पे लगा है। तो दिस इज 1, दिस इज 2। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। तो मैम 1/4 1:4 बी। 1:4 is the answer B। जो 4:1 करके आया, 0 मिलेगा, 0। समझ में आ गया? चले आगे, कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 10 सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 says मैच बॉक्स क्यूबॉइड आ गया। क्यूबॉइड छोड़ दे या करें? मैम बोलो क्या कहते हैं। मैम करा दो। आरव बोला अर्नव बोला पहली बार करा दो। अर्नव बोला करा दो, तो ऐसे मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है, प्रसन्नता है ना। अर्नव ने बोला डिलीटेड पोर्शन करा दो मैम। क्या डेडिकेशन है बेटा तेरी। पता है जितना डिलीटेड पोर्शन छोड़ते जा रहे हो, समझो उतना वैल्यू बढ़ती जा रही है आप में और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। सीबीएसई और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतनी ही खाई बड़ी होती जा रही है जितनी डिलीटेड पोर्शन छोड़ते जा रहे हो। होना क्या चाहिए, सारे डिलीटेड पोर्शंस कवर करो, क्योंकि जब पोर्शंस डिलीट हुए थे आईआईटी ने कोई सिलेबस कट नहीं किया था। उन्होंने जो पहले स्टैंडर्ड है वही का वही स्टैंडर्ड चला रहा है वो। तो अगर आप अचीवर हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप आईआईटी डिजर्व करना चाहते हो, तो फिर डिलीटेड पोर्शंस को करना पड़ेगा।
पर अभी मैं बहुत फोर्स नहीं करूंगी क्योंकि आई नो फाइनल एग्जाम है, वो भी 9th का, तो मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन समझा देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो प्रीवियस बैच है वो भी इस रिकॉर्डिंग को देखेगा, इसलिए मैं समझा रही हूँ क्योंकि उन्हें मैंने कराया था। तो जो अच्छा बच्चा होगा वो कर लेगा, जो छोड़ना चाहेगा वो छोड़ देगा। तो 4 सेंटीमीटर, 2.5 और 1.5 वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो एक का वॉल्यूम निकालो, एलबीएच वॉल्यूम होता है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इंटू 12 कर दो, आ जाएगा 12 सच पैकेट्स का वॉल्यूम। सिंपल। सॉल्व कर रहे हैं, नहीं करा रही हूँ, बाद में अपने आप से कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से स्क्रीन के ऊपर। 11th ये रहा। बॉटल टैंक अगेन, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड कह रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मीटर क्यूब में आंसर आएगा एलबीएच करके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, 6 इंटू 5 इंटू 4.5 करके एलबीएच मीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आने वाला है। हमें पता है मेरे घर के ऊपर अगर 1 मीटर क्यूब का एक क्यूबॉइडल टैंक लगा होगा, जो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट का होगा, तो उसके अंदर 1000 लीटर ऑफ वाटर मैं स्टोर कर सकती हूँ। 1000 लीटर की टैंकी होती है वो। ठीक है, तो ऐसे मैंने याद किया है, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। ठीक है, तो ऐसे ही विजुअल ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं माइंड की ताकि ये यूनिट्स याद रहे। तो अगर आपको मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, उसको इंटू 1000 करोगे तो आपको लीटर में भी मिल जाएगा आंसर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड फाइंड कर लेना। हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहे हैं। अगेन एक क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है आपको। हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। तो ये वॉल्यूम गिवन है 380, वाटर की कैपेसिटी गिवन है, एलबीएच वॉल्यूम होता है, उसमें से लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, हाइट निकालना है, एल और बी को ट्रांसपोज करके डिवाइड करो, 380 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8, 0 से 0 गॉन, 38 को 8 से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आगे अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक। अब ज्यादा हो गया, अगले 2 क्वेश्चन अपने आप कर लेना जो बड़े डेडिकेटेड बच्चे हो जिन्हें ये क्वेश्चन करना हो। ठीक है, चलो अब आगे देखें, नेक्स्ट करें। ये क्या है, एमसीक्यू वर्कशीट 4। इसके क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आई नो सिलेबस ज्यादा है, रिविजन करनी है, बहुत सारी बुक्स फिनिश करनी है, इसीलिए इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। वर्कशीट नंबर 4 के सब लोग स्किप कर सकते हैं, 1 to 3 में जितना कर लिए बहुत है। आप 4th वर्कशीट से छोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ सकते हो, यस, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ सकते हो, सिलेंडर पे बेस्ड है, 3 छोड़ सकते हो, 4 छोड़ सकते हो, करना है। चलो, तो सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड डिलीटेड है बेटा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम इनका डिलीटेड है। चले अभी, दी हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर गिवन टू यू। हाइट एंड स्लांट हाइट गिवन है ना, तो पहला वैल्यू हाइट का, दूसरा स्लांट हाइट का। तो पहला वैल्यू हाइट का 21 और दूसरा स्लैंट हाइट का 28। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद होगा तो 1/3 करना होता है उसका। तो 1/3 ऑफ पाई मीन्स 22/7। आर स्क्वायर कैसे लगाए, आर गिवन मैम नहीं है। आर निकालना है पहले। शाबाश, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आर फाइंड करेंगे। कैसे निकलेगा आर, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, है ना। हाई पोटेन्यूज में से दोनों में से कोई एक भी लेग मिसिंग होती है ना, दूसरी जाकर उसका स्क्वायर माइनस हो जाता है। क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से बताओ। हो रहा है क्या बच्चे, 28 माइनस 21 इंटू 28 प्लस 21।
देखिए बेटा, यहाँ पे सुनो और समझो ध्यान से। आपको ना बी का वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 49 है ना। तो हम जो कन्वेंशनल मेथड सीखते आए हैं कि इनको स्प्लिट कर दो और वो स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो। यहाँ वो तो हो नहीं रहा। इसका स्क्वायर रूट करोगे 7 का स्क्वायर रूट करोगे तो एक पेयर ऑफ 7 बाहर आएगा, तो 7 रूट 7 बी आएगा। लेकिन होल्ड ऑन, निकालना ही क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला में तो आर स्क्वायर ही पुट करना है ना बच्चे। तो सीधा पूरा का पूरा बी स्क्वायर का वैल्यू ही पुट कर दो ना, 49 इंटू 7। राइट और नॉट? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। एच का वैल्यू और पुट करना है अभी मुझे यहाँ पे, विच इज 21। समझ में आया मैंने क्या किया? अर्नव, कुछ समझ में आया क्या हो गया? यस मैम। क्या मैम हुआ? मैंने लेकिन दूसरे मेथड से करा था। हाँ, मैंने तो डायरेक्ट 28 का स्क्वायर लिया था और डायरेक्ट 21 का, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो फिर बेटा वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, या तो 30 तक मैम के मेरा स्क्वायर उसमें याद हो। आंसर आ रहा था माइनस करके 343। तो 343 तो होता है 49 7 जार। ओके मैम। 343 तो होता है 49 का क्यूब। लेकिन मैम मैंने 7 इसी का तरीके से कर लिया था। 7 का क्यूब 343 तो होता है। मैम मुझे पता नहीं था, वो मैंने फिर काट दिया। स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने के लिए मैंने अभी 7th की भी एक वीडियो अपलोड करनी है, वहां पे याद कराया है। और 8th की भी एक वीडियो मैम अपलोड इसका होनी है। करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। मैंने तो अभी सॉल्व भी नहीं किया बच्चा, सॉल्व कर रहे हो। बच्चे फास्ट है मेरे से। 22 इंटू 49 इंटू 7 राइट। क्या आंसर आया है मिष्टी बच्चे? मैम बी। बी 7546। शाबाश मिष्टी, गुड। स्पीड भी आ रही है, एक्यूरेसी भी आ रही है, गुड वन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया ना सबका वो क्वेश्चन? इसको प्रॉब्लम लगे जब रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग को पॉज कर दो, मेरे साथ साथ भागने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए भगा रही हूँ कोर्स क्योंकि मुझे बहुत सारी बुक्स जल्दी जल्दी रिवाइज करानी है ना, सारा पूरा सिलेबस है। और अभी तो एक स्पीड ब्रेकर आएगा जब ज्योमेट्री रिवाइज करेंगे तो इसीलिए वी हैव टू बी ऑन टाइम नो। ओके। अच्छा, दूसरे बैच की जो रिकॉर्डिंग शेयर की थी इस बैच ने देखी थी? Yes, ma'am. काम सबमिट कर दिया उस बैच का? Yes, ma'am. अर्नव ने कुछ नहीं किया होगा, इसलिए कोई यस नहीं आ रहा बेचारे का। उसकी कॉफी गले में अटक गई होगी अब, ना नीचे ना ऊपर। हाँ मैम अर्नव। मेरी ना यूनिट की सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है, वो करके आपको सबमिट कर देंगे। बेटा सबमिशन जल्दी जल्दी दिया करो। मैम मैंने कोऑर्डिनेटर खाली बैठी होती है आप लोग के सबमिशंस का वेट करते हुए, मुझे मैसेज कर रही होती है, मैम काम नहीं है बच्चों का, मैम काम नहीं है बच्चों का। मैं कहा, मैं करके दे दूं? बच्चे तो इतने सिंसियर नहीं है कि कर लेंगे मैम काम। हम्म। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मुझे थोड़े डाउट्स हैं, उसके बाद सबमिट कर दूंगी। ओके, डाउट्स मुझे मैम सेंड करते जाओ। आई क्लियर थ्रू दी यस मैम। ऑडियोज एंड वीडियोज वेर एवर आई कैन, ठीक है? क्यों में डाउट है सिर्फ, बाकी सब कुछ हो गया उसका। हाँ पता है मुझे। मैम रियली अभी सेंड कर देता हूँ। मैंने देखी थी तूने जो तेरे यूलाई के क्लिक शेयर किए हुए थे, पीछे क्वेश्चन पे आंसर्स में से सर्कल और उधर क्वेश्चन में से सर्कल, है मैम ना पहले मिष्टी? सॉल्व ऐसा था करे थे ना? वो, इसके पहले क्लिक्स में सॉल्व ऐसा करे था थे। ना? हाँ देखा था मैंने वो, कि पीछे आंसर ढूंढ के आगे सर्कल कर रहा है। बच्चे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 6। एक राइट सर्कुलर कोन है ऑफ रेडियस 6 एंड हाइट 7। क्या है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई क्या पूछेगा हम? दिस इज 22/7, आर स्क्वायर इज 6 इंटू 6 इंटू हाइट इज 7, 7 से 7 गॉन, 3 से 6 गॉन, और बच गया ये तो कुछ भी नहीं, 12 इंटू 22। आंसर क्या है? आंसर बताओ बेटा। मैम 264 सेंटीमीटर क्यूब। गुड। चले आगे।
क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें। ओके, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोनिकल वेसल आर, तो मैं कोनिकल वेसल है भाई, वेसल है, लॉजिकली इनकरेक्ट है, उसको टोम टोम की तरह बनाना है ना। तो रेडियस गिवन है इस वेसल का 7 एंड हाइट गिवन है 25 रिस्पेक्टिवली। इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स इज, इसकी कैपेसिटी क्या है इन लीटर्स, मैंने याद करा दिया अभी अभी आप लोग को। 1 मीटर क्यूब की कैपेसिटी तो होती है 1000 लीटर। ये कैसे याद कराया, टैंक याद करो। एक क्यूबिकल टैंक है आपके घर पे, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर विड्थ का, 1 मीटर हाइट का, उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा। और सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ एक डाइस जितना छोटा सा बेबी स्पून है, उसमें एक बच्चे को दवाई देनी है, तो वो 1 मिलीलीटर दवाई आएगी उसके अंदर। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। और एक और बात बता दूं, सेंटीमीटर का लीटर से कनेक्ट बनाना है तो 1 मिलीलीटर इज 1/1000 ऑफ अ लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1/1000 ऑफ अ लीटर, ये भी याद कर सकते हो। और एक याद है मुझे, मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ एक टेट्रा पैक जो कि 10 सेंटीमीटर ही मतलब इस तरीके से है, 10 सेंटीमीटर ही हाइट का, 10 सेंटीमीटर ही विड्थ है, 10 सेंटीमीटर ही उसकी क्यूबिकल है ना, इस तरीके से 10 10 सेंटीमीटर का है डायमेंशंस उसकी। और इसके अंदर जो है 1 लीटर मिल्क आ जाता है, इस टेट्रा पैक में 1 लीटर मिल्क आ जाता है। तो मतलब क्या है, 10 × 10 × 10 1000 हो जाएगा ना, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर ऑफ मिल्क आ जाता है टेट्रा पैक में। मैंने ये 3 चीजें मेमोरी में सेट की हुई हैं, इनसे मैं जो यूनिट बनाना होता है बना लेती हूँ। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना है, 1/1000 करना होता है, ऐसे भी कर सकते हो। जो भी आपका आंसर आएगा वॉल्यूम का 1/3πr² से, उसको 1000 से डिवाइड करोगे, लीटर में चेंज हो जाएगा। राइट बेटा जी, है ना, क्लियर है ना। तो मैं करके दिखाऊं, 1/3πr²h, पाई इज 22/7, r² इज 7 × 7, h इज 25, 7 से 7 गॉन। अभी इसको बाय 1000 भी करना है तो लो, बाय 1000 साथ ही में कर दिया, इससे क्या हो गया, मेरा काम आसान हो गया, 40। अब 22 से कट कर देती हूँ इसको, दिस इज 11 एंड दिस इज 20। और कुछ कट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अब इससे आगे तो खुद करना ही पड़ेगा। 60 सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा जी, जल्दी से बता दो 77/60 क्या होता है, फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। कौन बता रहा है, फटाफट बताओ फटाफट से। मैम 1.28 आ रहा है मैम। मैम तो वह ये हो गया मैम, फर्स्ट ए आंसर 1.232। 1.232। मैम मेरा ये वाला आंसर गलत भी हो सकता है। मारो मारो इसको, मारो। आ रहा है, यही आ रहा है सबका आंसर। मिष्टी क्या हुआ, डर लग रहा है डिवीजन से। हाँ, हम ऑप्शन में ही है 1.28। तेरी वॉइस आज बहुत कम है, पर मेरा ख्याल ए ही है ना, ए ही कह रही है ना। मेरी दिया है 1.28, तो जो अर्नव आंसर कह रहा है, कह रही हूँ मैं समझ गई, बता दिया। 1 आ रहा है, पर वो ऑप्शन में ही है। अर्नव ने आंसर 1.28 बोला है। अरे जो भी है, श्रेया आंसर बता दो यार, इतने टाइम में तो मैं ही सॉल्व कर देती इसको। हाँ मेरा तो गलत है। 1.283 है, इसने तो कैलकुलेटर से किया है अर्नव ने। अर्नव बदमाश। यस मैम।
कैलकुलेटर से किया ना? नहीं मैम, चल मैम कैलकुलेटर वाला काम नहीं करता मैं। अच्छा, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोनिकल वेसल देखे, रेडियस 7, हाइट 25 ऑफ द कोनिकल वेसल, इट्स कैपेसिटी इन लीटर बाय 1000 करना। कुछ भी तो गलती नहीं की, फॉर्मूला भी सही लगाया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 7 से 7 गॉन, 7 बचा, 1000 से 21 से 40, ये भी ठीक है। 22, 11, 20, 11 7s are 77, 3 20s are 60। गलती तो कोई नहीं है, टाइपो है, टाइपो टाइपो टाइपो। मैम वही मैं कह रही थी मैम, आंसर है ही नहीं। क्या बिट्टू? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर सबका आंसर एक साथ एक जैसा आ रहा है तो टाइपो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, किसी इंसान ने ही तो टाइप किया होगा, गलती हो सकती है, ऑब्वियस, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर्स। हाइट जो है कोन का दैट इज 15 एंड द वॉल्यूम इज 1570, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो एच में वैल्यू हमें 15 पुट करनी है, तो 1/3 ऑफ 22/7 ऑफ आर स्क्वायर इंटू 15 इज 1570। आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए चीजों को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, इधर कुछ हो सकता है तो ठीक है। अब आर स्क्वायर निकालने के लिए 1570 इंटू 7 बाय 22 इंटू 5। तो अभी नीचे 2 का मल्टीपल भी है, 5 का भी है, तो ये 10 तो जा ही सकता है। मैं इस 10 को अलग कर रही हूँ, ये 10 2 इंटू 5 होता है ना, तो 10 और ये 1 और ये 11 और 157, 154 हो जाता तो गया था 11 से। हम्म मुझे ऐसे लग रहा है क्वेश्चंस में ना, हम्म करो इसको, कैलकुलेशन करो। मैम मेरा आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत नहीं आ रहा बेटा, क्वेश्चन में टाइपो है, 1540 होना चाहिए। 1540 के हिसाब से देखे, देखो अगर 1540 के साथ सॉल्व करके देखे इसे हो रहा है कि नहीं। 11 और 14, 14 7 सर, व्हाट इज 14 7 सर? 98। वही तो आंसर आ रहा था, लेकिन मैं मैच नहीं हो रहा इससे। हम्म बेटा देखो, हम कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं कर रहे, है ना, तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत गलतियां हैं भी ना फाइल में, कोई बात नहीं, फाइल वैसे बहुत अच्छी है, मतलब आई रियली लाइक दिस फाइल। तो कोई बात नहीं, अगर कुछ गलतियां हैं भी तो हम ऐसा करते हैं, हम आर की वैल्यू को ऐसा ही छोड़ देते हैं, हमें तो पता है ना आगे सॉल्व कैसे करना है, तो हम इस आर को निकालने के लिए इसे रूट में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये 157 11 का मल्टीपल है ही नहीं, ये सॉल्व होना ही बहुत मुश्किल है, और ये आर का इस तरीके से वैल्यू में क्वेश्चन आता भी नहीं है। लेकिन इस फाइल में थोड़ी थोड़ी सी एरर्स है, वैसे पर्सनली मुझे ये फाइल बहुत अच्छी लगती है। आर कुमार करके गूगल पे सर्च करोगे ना तो ये फाइल आती है। मुझे वैसे बहुत अच्छा इसका, जो जिस माइंडसेट से बनाई गई है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, कि हर कॉन्सेप्ट आपको पहले बड़े बेसिक से लेकर मतलब एडवांस लेवल तक लेके जाया जाता है, और हर एक कॉन्सेप्ट को बारी बारी से अलग अलग वर्कशीट्स में एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं, और बहुत ही अच्छी वर्कशीट्स होती है, बेसिक रिवीजन भी हो रहा होता है और एडवांस भी हो रहा होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसमें एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लास्ट की प्रैक्टिस वर्कशीट में कवर होते हैं।
तो कोई बात नहीं, फाइल में कुछ गलतियां हैं भी तो कोई बात नहीं, हम उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आर का वैल्यू जो भी आएगा उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ नंबर्स में यहाँ ग्लिच पक्का है ना, बट ठीक है, हम लोग ने तो कॉन्सेप्ट समझना था, समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में चले आगे फटाफट से। ओके, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 पाई में वैल्यू गिवन है, तो पाई की वैल्यू कभी डालनी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन गिवन है, मतलब बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू 48 पाई गिवन है, तो पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है, क्वेश्चन आसान हो गया। 1/3 आर स्क्वायर में आर गिवन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ अ हाइट गिवन है, तो आर स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं और हाइट की जगह 9 पुट करते हैं, इक्वल्स टू 48। इसको भी कैंसिल करते हैं, 3 हुआ, और आर स्क्वायर के लिए 48/3 किया। व्हाट इज द आंसर? और आर की वैल्यू क्या हो गई? 4 का स्क्वायर मींस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इज 4। वेयर इज द आंसर? आंसर यस, रेडियस 4 है, डायमीटर पूछा है तो 8 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? तो डी पार्ट इज द आंसर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन सिंपल था। याद रखना, जब किसी भी फॉर्मूला की वैल्यू आपको पाई में गिवन होगी तो पाई सॉल्व करने मत जाना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। पाई से पाई को सीधा कैंसिल करना, ठीक है। हो गया, आगे चले फटाफट से। ओके, अब मैं ये 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी आज का, इसके बाद वाइंड अप कर देंगे आज के लिए, और आप लोग जो है वो बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में फिनिश करना, ठीक है। और जो दूसरा बैच भी है उसे भी वर्कशीट 5 फिनिश करनी है, आपको भी वर्कशीट 5 फिनिश करनी है एज ए होमवर्क। हम लोग की नेक्स्ट क्लास मैथ्स की कब है? मंडे। चलो दोनों बैचेस में ना कंपटीशन लगा देते हैं, देखते हैं कौन सा बैच अच्छा रिजल्ट देता है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, ये नहीं करना। इससे पहले की सारी वर्कशीट्स मंडे से पहले पहले संडे तक, संडे इवनिंग कंप्लीट करके सेंड करनी, ठीक है। दोनों में से कौन सा बैच करके दे पाएगा। और आप लोगों को लिबर्टी है कि आप ट्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आसान हो गया ना काम, है ना। देखिए संडे इवनिंग तक कौन सा पूरा बैच अपना काम सबमिट करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5, एक कोनिकल पिट है तो पिट को तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। पहली बात तो मैं वर्किंग एरिया क्रिएट कर लूं अपने लिए थोड़ा सा, ओके राइट। तो कोनिकल पिट है तो जी, पिट तो जी ऐसे ही लॉजिकली ऐसे टूम की तरह ड्रॉ करोगे ना, तो मैम बोलेगी बच्चों का कॉन्सेप्ट ही खराब है। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर इज 3.5, तो मैं इसको 1.75 मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 3.5 का हाफ इज 1.75, ठीक है। पता है ना 3 का हाफ 1.5 होता है, और 0.5 का हाफ 0.25 होता है, तो 1.5 और 0.25 ऐड कर दोगे तो 1.75, मालूम है ना सबको, ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि 3.5 का हाफ 1.75 होता है। अब इसका जो डेप्थ गिवन है पिट का वो 12 मीटर गिवन है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, जो भी मैम जो, इसको हाँ जी, अपॉन 2 लेंगे तो इजी कैलकुलेशंस नहीं होंगे। मैं तो नहीं लेती बेटा कभी भी अपॉन टू। अभी देखना तो, चल करते हैं इसको। क्या करेंगे यहाँ पे हम, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर इज 1.75 इंटू 1.75 इंटू 12। एक बेटा 3 से तो 12 क्या, राइट, और 1.75 ये गया 7 से, 1 जार 7, 2 जार 40, 3 बचा, 5 जार 35 बेटा, तो और 25 गया 100 से बेटा। कैलकुलेशन ऐसे ही ज्यादा इजी होती है। लो 4 से 4 भी गया, बचा ही क्या, रह क्या गया, 22 इंटू 1.75, ठीक है।
सॉल्व कर लोगे ना इसको, लेकिन ये जो आंसर आया ये मीटर क्यूब में आ रहा है बेटा, किलो लीटर्स में निकालना है, आप पहले लीटर्स में निकालो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लीटर्स में कैसे चेंज करते हैं, आप ऐसे देखो कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है ना, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकती हूँ कि 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर ही तो आता है, जितने मीटर क्यूब उतने ही किलो लीटर, है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करके जो आ रहा है उतना ही किलो लीटर्स आंसर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जितने मीटर क्यूब उतने ही किलो लीटर्स होता है, तो उसको कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती किलो लीटर्स में, ठीक है। डन, खत्म, आज के लिए ओवर, बाय बाय बच्चा लोग, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। संडे तक काम नहीं आया तो आपको बिल्कुल खुशी नहीं होगी मुझे मंडे को मिलके, इसीलिए सब अपना होमवर्क सबमिट कर देना ईमानदारी से, ठीक है। बाकी सब ठीक ठाक है, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। मैम जंबो में कहाँ तक करना है सबमिट? प्रैक्टिस वर्कशीट से पहले पहले जितना भी काम है, प्रैक्टिस वर्कशीट से पहले, आई थिंक 6 शेयर कर दो। वर्कशीट्स है, 6 वर्कशीट्स है, उससे पहले वो सारी करके सबमिट करनी है, उसमें से क्यूब क्यूबॉइड और तो आपने मना करी है उसमें ना? से क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर छोड़ सकते हो, क्या नव। मैम आप प्लीज इस बुक को फिर से शेयर कर दो, मेरा ना एक्चुअली बताया था आपको बुक पहले का डाटा नहीं है। तूने तो प्रिंट ले लिया था इसका, मैम ले लिया था लेकिन मुझे फिर वो ढूंढना पड़ेगा। मम्मी से ये रिकॉर्डिंग में शेयर करेंगे बात हम, ओके। चलो बेटा जी, मैम वर्कशीट 4 नहीं करनी ना? जो कर ली वो छोड़ दो,